ये कोरोना काल में माननीय नीतीश कुमार जी कहाँ निकले, ये तो घर में छिपे रहे। जब जब बाढ़ आती है ये नीतीश कुमार जी क्या करते हैं, 15 साल में जो उत्तरी बिहार में हमारे बाढ़ आती है, नीतीश कुमार जी आज तक बाढ़ का कोई निदान नहीं कर सके। नेपाल का जब जब पानी होता है बाढ़ चली आती है। पिछले साल तो जो था आपको पौष इलाका में, पटना के पौष इलाका में, राजेंद्र नगर में, कंकड़बाग में सारा पानी पड़ा हुआ था। तो 15 साल के अंदर इनसे सीवरेज का पानी नहीं निकल सका। तो नीतीश कुमार जी आपने 15 साल में क्या किया? सिर्फ सत्ता का सुख भोगने का काम किया है और इसके अलावा विकास से तो एकदम बिल्कुल आप परे हैं। आपने कोई विकास नहीं किया। 15 साल बनाम 15 साल, ये कहते हैं लालू जी के रीजन में ये हुआ, लालू जी के रीजन में हुआ। अरे आप तो ये बताइए आपने 15 साल में क्या किया? आपने कौन सा उद्योग लगाया? आप कहते हैं यहाँ समुंदर नहीं था इसलिए यहाँ उद्योग का विकास नहीं, उद्योग नहीं हो सका। ठीक है, इस चीज़ को तो मानता हूँ, समुंदर नहीं है, लेकिन क्या जहाँ समुंदर नहीं होता वहाँ उद्योग नहीं लगाया जाता? आपने कितने उद्योगपति को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया, बिहार में कौन से उद्योग लगाने का, कौन से कारखाने लगाने का काम किया? ये डालमिया नगर फैक्ट्री जो थी, ये डालमिया नगर फैक्ट्री को पुनः चालू नहीं कर सके। तो ये इन्होंने क्या नीतीश कुमार जी ने विकास किया? सिर्फ सत्ता में रहकर सत्ता का सुख भोगने का काम किया है। कभी बीजेपी को बुरा कहते हैं, कभी आरजेडी को बुरा कहते हैं और सत्ता का जो सुख लेते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार जी एकदम फेलुअर साबित हो रहे हैं। इनकी 10 तारीख को निश्चित ही इनकी विदाई होने जा रही है। वो तो किसी ने गाना भी गाया था कि 7 के सगाई बात, 10 के इनका विदाई बात। तो सगाई तो इनकी 7 को हो चुकी है और 10 तारीख को नीतीश कुमार जी की विदाई होनी है और तेजस्वी जी भारी बहुमत के साथ आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि दिवाली से पहले जो है वो तेजस्वी जी शपथ ग्रहण इनका होगा, करेगा। बिल्कुल मैं आशा करता हूं। अगर तेजस्वी जी आ ही जाते हैं सत्ता में, शपथ ग्रहण कर भी लेते हैं, तो जेडीयू पार्टी जो काफी सालों से है, तो उसका क्या होगा? रहेगा या खत्म हो जाएगा? देखिए मैम, नीतीश कुमार जी के पास तो देखिए कोई इनका उत्तराधिकारी तो है नहीं पार्टी में। अब चंद्रगुप्त मौर्य कितने बड़े शासक हुए, उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कोई रहा नहीं। मौर्य वंश का पतन हो गया, औरंगजेब के बाद जो था मुस्लिम वंश का जो पतन हो गया। तो देखिए मैडम, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन जो होता ही है। अब इसके बाद तो देखिए इनकी पार्टी का तो कोई, हमको नहीं लगता है कि कोई अस्तित्व बचता है या कोई इनको लेकर आगे चल सकता है। नीतीश कुमार के बाद इनकी पार्टी का इंड होने वाला है। ये डायनासोर की तरह जेडीयू विलुप्त हो जाएगी। ये उसके बाद इस सत्ता इनको तो कभी मिलने वाली नहीं है। तो खुद कह चुके मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा। राजनीतिक संन्यास ले ही लेंगे तो अच्छा रहेगा। नीतीश कुमार जी ने बहुत ज़्यादा दिन तक सत्ता का सुख भोग लिया है। सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का इन्होंने काम किया। इन्होंने कोई विकास नहीं किया। नीतीश कुमार जी ये एक फेलुअर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। नीतीश कुमार जी उधर जाए, उसका मतलब क्या कहा जा सकता है उसके बारे में? कहते रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इनका तो मतलब प्राण जाएगा, इनका तो वचन नहीं है, तो वचन इनका क्या जाएगा? अब वो राजा दशरथ ने जो था उनको वचन दिया था अपनी पत्नी को, कैकेयी को, उस पर उन्होंने पालन किया। पुत्र वियोग में उनकी जान चली गई, लेकिन उन्होंने वचन का तो अपना पालन किया। रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो इनका तो नीतीश कुमार जी का कोई राजनीतिक वचन रहा ही नहीं है। तो इनको पलटना है, इनको तो सत्ता का सुख चाहिए। कभी ट्रेन दुर्घटना होती है, उसके बाद इस्तीफा देते हैं, फिर ही मंत्री बनने का काम करते हैं। बिहार में कभी जीतन राम मांझी जी को बनाते हैं। जब मैंने सत्ता को छोड़ दिया तो फिर सत्ता से मुझे क्या लोभ है? जब सत्ता को मैंने छोड़ दिया तो फिर जीतन राम मांझी को उनको हटाने की क्या जरूरत है? जब इन्होंने जो 27 जगह 38 जगह पर 2014 में चुनाव लड़े, 27 जगह पर इनकी जमानत जब्त हो गई। इसको जिम्मेदारी को लेते उन्होंने इस्तीफा कर दिया। जब इस्तीफा कर दिया तो फिर इनको सत्ता का क्या लोभ हो गया नीतीश कुमार जी को कि फिर इन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए ललायत हो गए। तो फिर मुख्यमंत्री बनने के ललायत हो गए तो इधर आ गए, महागठबंधन में चले आए। तो महागठबंधन से इनको सत्ता मिली तो फिर रातों रात इन्होंने पलटने का काम कर दिया, चोर दरवाजे से उधर चले गए। अब यहाँ तो कहते हैं कुछ विधायक उठ, यहाँ तो मुख्यमंत्री रातों रात भाग जाता है। तो उसका क्या कहा जाता है? नीतीश कुमार जी की जवान की कोई वैल्यू नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं सत्ता के लिए। ये केंद्र में क्या, ये अमेरिका में चुनाव हो रहा है, अमेरिका में भी अपनी दावेदारी कर सकते हैं। इनके लिए तो उनका कुछ कहा नहीं जा सकता नीतीश कुमार जी का। ये तो खुद कहते हैं कि 15 साल जो पुरानी गाड़ी है उसको बदल दीजिए, गाड़ी ज़्यादा धुआं छोड़ती है। बिल्कुल 15 साल नीतीश जी आप भी पुराने हो चुके हैं। आपको भी श्वेता गद्दी छोड़ देनी चाहिए, आपको भी श्वेता गद्दी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन गद्दी का मोह, ये गद्दी छोड़ते नहीं है। ये किसी न किसी के साथ में रहकर मैंने कुर्सी पर बने रहने का इच्छा रखते हैं। बस ये कुर्सी इनको चाहिए, इसके अलावा इन्होंने कोई विकास नहीं किया। 2020 में इनकी हमको पार्टी लगता है पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। देखिए भोजपुरी में कहा जाता है जिस घर में खर्ची कम हो जाता है ना, पैसा आमदनी, वहाँ घर में लड़ाई शुरू हो जाता है।
तो सत्ता इनकी चली जाएगी। सीटें तो इनकी इतनी आने वाली नहीं है, तो इनके घर में जो है वो निश्चित ही लड़ाई होनी है। इनके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन है? शरद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो शरद यादव जी को उन्होंने हटाने का काम किया। जॉर्ज फर्नांडिस ने इन्हें आगे बढ़ाया, तो जॉर्ज फर्नांडिस जी को उन्हें ठगने का काम किया। लालू जी के शरण में गए, तो लालू जी के साथ मिलकर उनको सत्ता मिली। जो महागठबंधन की पिछली बार सत्ता, लालू जी को उन्होंने ठगने का काम किया। 17 साल पुरानी जो बीजेपी की दोस्ती थी, बीजेपी को तोड़ने का काम किया। तो नीतीश कुमार का कोई सगा नहीं जिसको वो ठगा नहीं। नीतीश कुमार का कोई सगा नहीं है जिसको वो ठगे नहीं, हर किसी को ठगते हैं। अब जॉर्ज फर्नांडिस जी को उन्होंने ठगने का काम किया, शरद यादव जी को ठगने का काम किया, लालू जी के पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया, और इसके बीजेपी के पीठ पर छुरा भोगने का काम किया। जीतन राम मांझी को पहले मुख्यमंत्री बनाया, फिर मुख्यमंत्री से उनको हटाया, उनकी पीठ पर इन्होंने छुरा भोगने का काम किया। तो नीतीश कुमार जी पूरी तरह से फेलुअर है। नीतीश कुमार जी का कोई राजनीतिक अस्तित्व तो इसके बाद मेरे समझ से नहीं बचता। पूछिए। मेरा लास्ट आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि अगर तेजस्वी जी बनते हैं मुख्यमंत्री, तो उप मुख्यमंत्री किसको रखेंगे वो? ये तो मैडम बड़े लोगों की बात है, इस पर हम क्या जवाब दे सकते हैं? अभी तो तेजस्वी जी बैठेंगे, इसमें ये सवाल का जवाब देने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ। ये तो बड़े लोगों की बात है, किसको बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इस पर कुछ आशा होगा किसी का नाम को लेकर? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, मैं इस पर क्या टिप्पणी करूंगा, चूंकि मेरे को तो ये तो जो विधायक होंगे, विधायक दल का नेता तो विधायक सारे चुनेंगे, तो ये तो पहले से चुनाव से पहले क्लियर हो चुका है कि नहीं हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होगा। उसको कांग्रेस भी स्वीकार कर चुकी है, माले भी स्वीकार कर चुके हैं, सारे लोग स्वीकार कर चुके हैं। अब उप मुख्यमंत्री कौन होगा इसको अब नहीं बता सकते मैम, मेरे को जानकारी भी नहीं है, और जानकारी मतलब मेरे को नहीं है। इससे कि पहले जो था, अब लालू जी ने कहा था हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, हमारी 81 सीटें थी, नीतीश जी की 70 सीटें थी, फिर भी इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये तो मुख्यमंत्री के रूप में ये तो क्लियर है। उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये मैडम मेरे बस की बात नहीं, ना मैं इसको बता सकता हूँ। मैं इतना आशा जरूर करता हूँ कि सिख समाज को जरूर इसमें कुछ ना कुछ किसी को भागीदारी मिलेगी, और लालू जी ने भी भागीदारी दी थी सिख समाज की। मैं उम्मीद करता हूँ तेजस्वी जी से उम्मीद है। देखिए A to Z की पार्टी है ना तेजस्वी जी, इसको लोग तो गलत आरोप लगाते हैं कि ये माई की पार्टी है। देखिए माई की पार्टी नहीं, ये ऑल टू जेड की पार्टी, A to Z की पार्टी है, जात की पार्टी नहीं है, जमात की पार्टी है। देखिए शंकर प्रसाद टेकरीवाल जी जो मारवाड़ी समाज हमारे बिहार में अल्पसंख्यक है, उसको उन्होंने शंकर प्रसाद टेकरीवाल जी को लालू जी ने वित्त मंत्री बनाया। इंदर सिंह नामधारी जो थे हमारे सिख समाज से आते, डाल्टनगंज से आते, बिहार झारखंड में था, उनको भूमि सुधार राजस्व मंत्री बनाया। तो लालू जी का तो ऐसा दरबार है जिसमें हर किसी को सम्मान मिलता है, हर किसी को इज्जत मिलती है। हो के तेरे दर से को मायूस सवाल ही नहीं जाता, खाली हाथ आता है मगर लौट के खाली नहीं जाता। लालू जी के दरबार से कोई खाली नहीं जाता है, जो भी जाता है झोली भर का जाता है, और हर जात को वहाँ पर सम्मान मिलता है। देखिए गरीब गुरबाओं को बोलने का अधिकार माननीय लालू प्रसाद जी 90 में जब मुख्यमंत्री बने तो इनको मिला। अब देखिए दलित समाज जो है यही चितकोरा पुल के बगल में देखिए नट भाई लोग के लिए लालू जी ने इंदिरा आवास के अंतर्गत मकान बना कर दिया। अब यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर चले जाए, यारपुर डोमखाना है, डोम भाइयों के लिए वहाँ पर उन्होंने इंदिरा आवास के तहत उनको पक्का मकान बना के दिया। लालू जी ने चरवाहा विद्यालय खोला, कहता मुनिया बेटी पढ़ती जाए, चरवाहा विद्यालय में उन्होंने खोलने काम किया। तो उस वक्त खिचड़ी खिलाने का काम करते थे, पैसा दिया जाता था कि मुनिया बेटी आओ पढ़ो, तुम्हें खिचड़ी खिलाया जाएगा। तो बच्चे लालच से जाते थे। इन्होंने चूहा पकड़ने वाला जो था, बिल्ली पकड़ने वाला जो था, सबको पढ़ाने का काम किया। दलित को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को इन्होंने उठाने का काम किया। देखिए लालू जी के रीजन में बिहार में कोई दंगा नहीं हुआ। जो हिंदू मुस्लिम राइट होता है, लालू जी जब भी जितने दिन भी 15 साल जो सत्ता में जो रहे, एक भी दंगा इन्होंने होने का काम नहीं किया। लोगों में आपसी भाईचारा था। अब देखिए जब बाढ़ आती थी तो लालू जी जब स्वयं थे तो स्वयं चले जाते थे, अरे भैया का भूल बरे तुरा गंगा जी के पानी आ गिल बा, तो हाँ गंगा जी के पानी आ गिल बा, तो का चाहिए लिट्टी बनावे के बा, जुड़े हुए नेता थे, लिट्टी बनावे के बा, हाँ तो मैंने सत्तू चाहिए, आटा चाहिए, तो नीमक चाहिए, गोईठा ना चाहिए तो रात हम मालिक गोईठो चाहिए तो गोईठो मिल जाता था। तो लालू जी आम पब्लिक के बीच में रहते थे। ये गरीब गुरबाओं के नेता। हमारा देखिए वोटर जो है वो ठेला वाला है, रिक्शा वाला है, जो रोड पर रेड़ी लगाता है, जो रोड पर रिक्शा चलाता है, हमारा वोटर ही गरीब है। गरीब गुरबाओं के दिल की दुआ है कि जो लालू जी हमारे 15 साल रहे, लालू जी जब प्रकृति का आपदा आई, चाहे जहाँ कुछ भी हुआ, ये स्वयं जाते थे। अब चमकी बुखार आया था बिहार में, नीतीश कुमार जी कितने दिन जाकर वहाँ मिले? एक दिन भी नहीं मिले। शेल्टर होम की जो घटना हुई, नीतीश कुमार जी वहाँ कितने दिन गए? एक दिन नहीं गए। जो प्रवासी मजदूर आए, नीतीश कुमार जी बंकर में पैक हो गए। लालू जी को कहते थे जंगल आज है, जंगल आज के मुद्दे पर इन्होंने चुनाव लड़ा।
तो उसके बाद ये सत्ता में आया तो फिर लालू जी के जाकर शरण चरण में गिर गए कि नहीं नहीं हमें मतलब कि हम लोग को महागठबंधन बनाते हैं, सरकार बनाते, तो सरकार महागठबंधन की बनी भी। जनता ने जो पिछली बार का जो मैंडेट दिया था वो महागठबंधन को दिया था। इन्होंने रातों रात चोर दरवाजे से जाकर जो है बीजेपी के साथ सत्ता में आने का काम किया। ये तो पलटू राम है, कुर्सी के लिए पलटते रहते हैं। इनको नहीं तो विधानसभा इनको भंग कर देनी चाहिए थी। जनता का जो मैंडेट है, मैंडेट का अपमान तो हुआ। 185 सीटें जो जनता ने दी थी कांग्रेस और आरजेडी और जेडीयू को मिलाकर, तो उसके जनता के मैंडेट का इन्होंने अपमान किया। रातों रात चोर दरवाजे से ये बीजेपी के शरण में चले गए। जब सीबीआई का चाबुक इनको दिखाया गया तो ये शरणागत हो गए उनके नरेंद्र मोदी जी के। इनको चाहिए था विधानसभा भंग करके जनता जिसको चुनती फिर दोबारा चुनती, तो इन्होंने तो भागने का काम किया। कभी इनके लिए नीतीश कुमार जी के लिए बीजेपी खराब होती है, कभी इनके लिए आरजेडी खराब होती है। तो कभी आरजेडी के गोद में बैठ कर सरकार बनाते हैं, कभी ये बीजेपी के गोद में बैठ कर सरकार बनाते हैं। नीतीश कुमार जी सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सत्ता के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है, माने इनके पास कोई कुछ नहीं है। अब देखिए जब इनको मुख्यमंत्री थे तो इनको क्या जरूरत थी जीतन राम मांझी जी को बनाने की। जब जीतन राम मांझी जी को बनाया तो इनको क्या जरूरत थी उनको हटाने की। तो ये माने सत्ता इनको चाहिए, ये सत्ता कुर्सी का लालच है। कुर्सी कैसे ये दूरी ये नीतीश कुमार जी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको किसी ना किसी के रूप में कुर्सी चाहिए। देखिए इनको बैसाखी चाहिए, चाहे वो बैसाखी बीजेपी की हो चाहे वो आरजेडी की बैसाखी, उनको बैसाखी पर चलना। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जो सरकार में 15 साल रहा हो, आज आपके एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है कांग्रेस से भी इनकी बुरी स्थिति आ रही है। अब तो क्या फाइनल होगा ये तो 10 तारीख को मतलब तस्वीर साफ होगी। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, ये तीसरे नंबर की पार्टी आ रही है, कांग्रेस दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की। तो आपके टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाया तो 15 साल में इन्होंने क्या विकास किया, क्यों जनता ने इनको क्यों नकार दिया। ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, हम सुशासन बाबू है। तो जनता ने भाई इतने बड़े भारी पैमाने पर इनको क्यों नकारा। देखिए नीतीश कुमार जी एक तरफ प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुआ करते थे, तो जो महागठबंधन वाले जो थे इन्होंने कहा था कि भाई नीतीश कुमार का चेहरे पर हम लोग जो है ये 19 का जो चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने रातों रात जो है भाग कर ये चले गए बीजेपी में। तो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी इन्होंने खत्म कर ली। इन्होंने पर एक पैर पे नहीं दोनों पैर पे अपनी कुल्हाड़ी मार ली। तो आज जनता इनको समझ चुकी है कि सिर्फ ही छलने का काम करते हैं। देखिए जो है दलित लोग जो हैं दारू के पीने में, कुछ गरीब तबके के लोग हैं, देखिए 1,40,000 लोग बंद हैं जो बड़े बड़े बैठकर कोठियों में पीते हैं, उन पर कोई FIR नहीं होता। दारू जो है बिहार में किसी को पता भी नहीं लगता, किसी को पता भी नहीं लगता। दारू जो है बिहार में भूत की तरह है, हर जगह मिलती है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। अब प्रतिदिन देखिए कहीं कहीं छापा मारा जाता है, इतनी माने इंग्लिश वाइन पकड़ी गई, इतनी मतलब देसी शराब पकड़ी गई। तो ये आखिर जब वाइन यहाँ बंद है तो वाइन आ कहाँ से रही है। ये नीतीश कुमार जी फुल्ली तरीके से फेलुअर साबित हुए हैं और इनके पास कुछ नहीं। देखिए एक आम आदमी को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, शुद्ध पेयजल चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी चाहिए। अब बताइए सप्लाई का पानी क्या पूरे पट्टा में पीने लायक है? बिना RO के आप सप्लाई का पानी पी सकते हैं? जहाँ जहाँ बोरिंग लगा हुआ है बोरिंग के माध्यम से लोग पीते हैं, कहीं भी सप्लाई का पानी जो है पीने लायक है? 15 साल में जो सरकार हमें पीने का सप्लाई का पानी जो सही नहीं दे सके, उस सरकार ने क्या विकास किया। आज स्वास्थ्य के विभाग की आप स्थिति देख रहे हैं, जगह जगह हॉस्पिटलों का क्या हाल है, सरकारी स्कूलों की स्थिति देख रहे हैं, जगह जगह क्या हाल है। तो क्या माने इनका 15 साल में विकास हुआ। कोरोना काल में तो जनता मतलब जो हमारी त्राही माम कर गई। जो 42 लाख जो मजदूर थे जो बाहर से जो प्रवासी मजदूर थे बिहार आने वाले थे, इन्होंने बॉर्डर पर रोकने का उसको काम किया। कहते हैं यहाँ के लोग आएंगे तो चोरी डकैती बढ़ेगी। अब बताइए बीमारी फैलेगी। अब जो कोई घर है, आप भी दिन भर आप लोग मीडियागिरी करते हैं लेकिन रात में तो अपने घर जाते हैं। तो कोई भी कहीं माने रोजी रोटी के लिए जॉब के लिए कहीं बाहर जाता है तो उसको अपने घर तो आना होता है। अब इजराइल एक छोटा देश है, वहाँ के यहूदी जो लोग हैं वह कहीं भी जाते हैं वो इजराइल के नागरिक माने जाते हैं। जब भी जाता है इजराइल उनको अपने देश में शरण देता है। तो बताइए बिहारी मजदूर जो हैं अपने जो है हिम्मत पर, अपनी मेहनत पर हर जगह जाते हैं, कमा कर खाना जानते हैं। देखिए बिहार का मजदूर अगर पंजाब में नहीं जाएगा तो वहाँ पंजाब की सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, वहाँ पंजाब की खेती सारी खत्म हो जाएगी। अगर गुजरात में नहीं जाएगा तो वहाँ साड़ी का उद्योग जो है, हीरा का उद्योग जो सारा खत्म हो जाएगा। हमारे मजदूर भाई ही जो जाकर वहाँ का उद्योग को जिंदा करते, मालिक है उसने फैक्ट्री लगाई, उसको 400 लेबर की जरूरत है। अकेला आदमी तो 400 का काम करेगा नहीं, वो तो हमारे यहाँ के लेबर ही करते हैं। तो लेबर के लिए आपने क्या किया माननीय नीतीश कुमार जी?